प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है और शानदार रहने वाला है। इसके अंतर्गत जो भी विद्यार्थियों के डाउट है वो अपन एक ही वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो आप देख लेने के बाद आपके चतुर्थ श्रेणी से संबंधित कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो अपन जिसके अंतर्गत बात करेंगे कि इसके अंतर्गत प्रमोशन है जो जल्दी क्यों हो रहा है, यानी कि बहुत सारे युवाओं को इधर उधर से भड़काया जा रहा है कि इसमें प्रमोशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और क्यों नहीं है वो भी बताने वाला हूँ। और एक जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बच्चों के वो है कि अब जब आपके मार्च में फार्म भरे जाएंगे तो कौन से विभाग है जो सबसे बेस्ट यानी कि ऊपर रखे आपको फार्म के समय विभाग साथ में भरने होंगे। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट विभाग कौन सा रहेगा और काम कितना रहने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट था कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन है जो आसानी से हो सके। तो इसके बारे में भी अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो राजस्थान के अंतर्गत एक बच्चों का डाउट भी है, क्लियर कर देता हूँ कि वो राजस्थान में जीके का वेटेज है वो बढ़ेगा इसमें या नहीं। यानी कि आपने देखा होगा कि इसके अंतर्गत राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ही कम है, यानी कि जहाँ पर 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें 25 क्वेश्चंस से ऊपर भी राजस्थान जीके का वेटेज नहीं है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा किया गया है। और जब राजस्थान के युवाओं ने कहीं पर जब बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से कहा कि हमें बताइए कि क्यों यहाँ पर आखिरकार इतना ही जीके का वेटेज रखा गया, ये मांग आप ऊपर तक पहुँचाइए, तो उनका जवाब क्या था पता है? वो बिल्कुल भी राजस्थान के युवाओं के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जब तक मांग उठाओगे जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा। अरे युवाओं की भी कुछ देखो, यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर युवाओं के साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है? एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर वो किस काम का रहेगा एग्ज़ाम? यानी कि जहाँ पर राजस्थान के युवाओं को ही वहाँ जहाँ पर राजस्थान के एग्ज़ाम होने के बाद भी राजस्थान के युवाओं की यदि मांग पूरी नहीं की जा रही है तो फिर इससे बड़ा कोई भी राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। तो और इसके साथ आपने देखा होगा यदि अपन सभी मिलकर मांग उठाए तो राजस्थान के युवाओं की मांग पूरी हो सकती है। क्योंकि ऐसे जब जब राजस्थान के युवाओं ने मांग उठाई है आप देख सकते हो कि उनकी पूरी मांग हुई है। जैसे राजस्थान के पशु परिसर के अंतर्गत पद बढ़ाने को लेकर राजस्थान के युवाओं ने मांग उठाई और हमने भी उनकी मांग को आगे तक पहुंचाया। यानी कि अपन पशुपालन के विभाग के मुख्य सचिव हैं उनसे मिले और बहुत बड़े बड़े नेताओं से भी हमने बातचीत की। तो उन्होंने कहा यदि ऐसा कुछ नियम है यदि पद बढ़ने को लेकर तो हम बढ़ाएंगे। तो हमने कहा ऐसा बिल्कुल हो चुका है इतिहास के अंतर्गत भी। आपने यूआरओ के अंतर्गत भी जब पद है जो एग्ज़ाम होने के बाद भी बढ़ाए गए थे, तो इसमें तो पद भी खाली है तो बढ़ सकते हैं, तो उनमें भी आपने देखा होगा फाइनली रूप से पद बढ़ गए हैं। उसी तरह से राजस्थान जीके का सिलेबस को लेकर भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आपने देखा होगा करंटली एग्जाम ही हुआ था पशु परिसर, उसके अंतर्गत भी जब बच्चों ने अंत में मांग उठाई कि इसके अंतर्गत सिलेबस एक तो क्लियर रूप से नहीं है तो क्लियर सिलेबस दीजिए और सिलेबस में चेंज कीजिए, क्योंकि पशुपालन का जो पोर्शन था वो बहुत ही बड़ा था 10th लेवल के बच्चों के लिए, तो वहाँ पर भी उनका जो पोर्शन था वो कम किया गया। उसी तरह से आपके चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत मांग है जो पूरी हो सकती है। बस आप कितना ज़्यादा इसको सीरियस लेते हैं और यदि आप साथ देते हो तो मैं आपके 100% रूप से साथ हूँ। कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि इसके अंतर्गत राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए और कितना बढ़ना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सहायता करोगे उतनी ही आपकी मांग को आगे तक पहुंचाया जाएगा। तो अब इससे हटकर अपन मेन मुद्दे पर बात आते हैं कि बेस्ट विभाग कौन सा है। क्योंकि विद्यार्थियों के साथ मैंने अक्सर देखा कोई भी विद्यार्थियों के साथ में खड़ा रहना ही नहीं चाहता है, राजस्थान के युवाओं की मांग को कोई आगे पहुंचाना ही नहीं चाहता है। तो आप ज़रूर अपना ओपिनियन दे, रिस्पॉन्स दे, मैं आपकी मांग को आगे तक पहुंचाऊंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। और इसके साथ सबसे बेस्ट विभाग कौन सा है वो अपन देखें। देखो वैसे तो आपके 52,000 प्लस पदों पर वैकेंसी है और इसमें भी आपने देखा होगा 1,000 से प्लस पद यहाँ पर 1,200 के समथिंग प्लस पद बढ़ाए गए हैं। वो यहाँ पर आपके 52,000 से 53,000
53,500 के समथिंग पद हो गए हैं। तो उसमें आपके एक दो विभाग नहीं है, मैं आपको बता दूं 100 प्लस विभाग है। परंतु हालांकि अपन इसमें सबसे बेस्ट विभाग कौन से है उनकी बात करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा कमेंट यही था कि सबसे बेस्ट विभाग कौन से हो सकते हैं। इसके बाद अपन कट ऑफ को लेकर वो सारी चर्चा करते रहेंगे आगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि कितनी रहने वाली है। तो देखो, इसमें आपके सबसे जो बड़ा विभाग है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो है शिक्षा विभाग, जिसके अंतर्गत 25 से 26,000 के समथिंग आपकी पोस्ट रहने वाली है। परंतु सबसे बेस्ट विभाग देखे जहाँ पर आपके जो फैसिलिटी है वो कुछ बाकी विभागों से हटकर हो, और जिसमें काम भी आगे देखेंगे अपन कितना रहने वाला है। और इसके अंतर्गत सबसे बेस्ट विभाग मैं कहूँ तो आपके सचिवालय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका उठना बैठना बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ होगा, और फिर आगे आप भी एक अधिकारी बनोगे। किस तरह से बनोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। परंतु इसके साथ अपन देखें तो सचिवालय सबसे बेस्ट विभाग है यहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा यदि मैं देखूँ तो पर्यटन विभाग की भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम भी नहीं होता है। और इसके साथ आप देखो, ऐसा कोई भी विभाग यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा जिसमें आपको फुल वर्क करवाया जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा तो युवाओं के साथ मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि युवाओं को जो रियलिटी है वो क्यों नहीं बताई जा रही, उन्हें पर्दे के पीछे छुपाया क्यों जा रहा है। यदि युवाओं को रियलिटी बताई जाए तो कुछ युवाओं के अंतर्गत भी जोश रहेगा, वो भी तैयारी के दौरान अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। उन्हें यह कहा जा रहा है कि आपको काम तो फुल यहाँ पर करवाया जाएगा। मैं आपको कह देता हूँ, आप किसी भी विभाग को उठा के देख लो, मान लो शिक्षा विभाग है, आपको मान लो कि आपकी पोस्टिंग हो गई यहाँ पर स्कूलों के अंतर्गत, वहाँ आप भी सोचो आपके क्या हो सकता है 4 घंटे काम। मैं कहता हूँ 2 से ज़्यादा घंटे कार्य नहीं है, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है 2 घंटे, परंतु इससे भी आपका कार्य कम रहता है। क्योंकि आपसे पढ़ाने को तो यहाँ पर बोला नहीं जाएगा, पढ़ाएंगे तो वो टीचर पढ़ाएंगे। इसके साथ ही आपको छोटे मोटे कार्य करवाने को बोलेगा, जैसे उसकी मान लो अटेंडेंस लेनी हो, वो टीचर यदि व्यस्त है कार्य के अंतर्गत तो उतना उनका कार्यभार है जो अपने चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड का जो लगा हुआ कर्मचारी है वो उतना कार्यभार हल्का कर देगा। तो ऐसे ही कार्य होता है। और ऐसा तो मैं कहता हूँ युवाओं की खुद की इच्छा होती है कि ऐसा तो कुछ हम भी कार्य करने को बोले तो अच्छा रहे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि युवा भी ऐसा चाहते हैं कि छोटा मोटा काम तो हमें करने को दे। और इसके साथ आपकी यहाँ पर लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होती है फुल, तो यहाँ पर आप आगे पढ़ाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। इसके साथ इतने ही विभाग नहीं है, जो वन विभाग है वो भी काफ़ी बेस्ट है, खनिज एवं खनन विभाग है, वहाँ पर आपसे बिल्कुल भी कार्य नहीं करवाया जाता है। वहाँ पर आपके यानी कि जो बड़ी बड़ी होती है उसके अंतर्गत आपके वहाँ पर भी अटेंडेंस की तरह आपके सारणियाँ बनाई जाती है, यानी कि खनन विभाग के अंतर्गत कितना कार्य हो चुका है कितना नहीं है उनका निरीक्षण आपको करने को बोला जाएगा। बस इसी तरह से आपका कार्य होता है। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रमोशन किस तरह से होता है कि या नहीं होता है। तो देखो, किसी भी सूरत में प्रमोशन विद्यार्थियों को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपके यानी कि 7 साल से पहले आपका प्रमोशन होगा ही नहीं। अरे यहाँ पर किसी भी वैकेंसी में आप देखोगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 साल तक, तो मैं भी बता देता हूँ आपको, रियलिटी है कि 2 साल तक आपका प्रमोशन नहीं होगा। यहाँ पर आपका प्रोबेशन काल चलेगा, यानी कि यहाँ पर आपकी न तो सैलरी में वृद्धि होगी और न ही बात, यानी कि जितनी आपको सैलरी दी जाएगी उतनी आपके 2 साल तक रहने वाली है। शुरुआती जो सैलरी आप जिस समय पोस्टिंग दी जाएगी आपको उससे लगाकर ये प्रोबेशन काल के अंतिम दिन तक आपको सेम सैलरी दी जाएगी। उसके बाद आपके हर वर्ष में सैलरी बढ़ाई जाएगी। यानी कि देखें तो आपके जब तक तो 8वां वेतनमान भी लागू हो चुका होगा, आपके एग्ज़ाम खत्म होने के बाद पोस्टिंग दी जाएगी जब तक, तो आपके यहाँ पर शुरुआती राशि है जो 24-25 हज़ार के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छी खासी सैलरी है। और इसके साथ आपके 2 साल प्रोबेशन के बाद पूर्ण होने के बाद यहाँ पर आपके सैलरी जाने वाली है 40,000 प्लस। ये रियलिटी है, आप चाहे मानो या मत मानो। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी तो बेसिक तो आपको जानकारी है ही, क्योंकि आप भी बहुत समझदार हो। और इसके साथ अपन देखें तो 2 साल के बाद आपकी वरिष्ठतम जो व्यक्ति है उनकी एक लिस्ट निकल कर आएगी, उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और उसके बाद जितनी पोस्टें यानी कि कुछ पोस्टें आपके एग्ज़ाम के द्वारा ली जाएगी और कुछ पोस्टें हैं जो अनुभव के आधार पर ली जाती है। यहाँ पर मान लो एलडीसी हो गया, उसके बाद आपके
एएओ तक भी आपका देखो कितना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, एएओ पद वहाँ तक भी आपको बनाया जाता है। एलडीसी है, यूडीसी है, यहाँ ये इस तरह से आपके ये पद है जो आपको यहाँ पर इसके प्रमोशन के बाद आपको मिलने वाले हैं। तो देखो मान लो एलडीसी के अंतर्गत कुछ पोस्टें हैं जो प्रमोशन के द्वारा ली जाती है, यानी कि वो अनुभव के द्वारा लेते हैं। तो यहाँ पर आपके वरिष्ठतम नागरिकों जो विद्यार्थी हैं यानी कि जो अधिकारी हैं उनकी आपके लेने के लिए यहाँ से 4th ग्रेड से ही बनाया जाएगा आपको। तो 2 साल के बाद आपका फॉर्म अप्लाई कर देना होगा, वहाँ पर आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। वैसे आपको ऐसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप फॉर्म है जो उस विभाग के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के अंतर्गत निकल कर आते हैं। और इसके अलावा भी अन्य पोस्टें खूब सारी है जिसमें आपके प्रमोशन होता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अपन पेपर के बारे में जान लेते हैं। आपके 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस है जो आपके यहाँ पर नंबर रहने वाला है 1.67 नंबर का रहने वाला है और कुल पेपर 200 नंबर का होने वाला है। और इसके अंतर्गत अपन देखें कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो अपन बेसिक सीधा नहीं कह सकते, अपन पहले अन्य भर्तियों का इतिहास जानते हैं, उसके आधार पर कह सकते हैं कि हाँ इतने नंबर लाए तो सेफ रह सकते। आपने देखा होगा कि किसी भी वैकेंसी के अंतर्गत 76 से 72 से ऊपर आज तक के इतिहास के अंतर्गत किसी की भी मेरिट नहीं गई है। तो इसके आधार पर अपन समझ सकते हैं कि कट ऑफ बिल्कुल ही यहाँ पर कम जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो पद भी उनसे कई गुना ज़्यादा है, 53,000 प्लस पद है यहाँ पर। और इन भर्तियों में तो इससे ज़्यादा आपने बड़ी से बड़ी वैकेंसी देखी होगी, उसके अंतर्गत 5 से 6,000 पद ही हद से हद निकलते हैं। तो उसमें भी इतनी रहती हैं, तो ये इसके कई गुना पद है, यानी कि अपन देख सकते हैं 10 से 12 गुना पद हैं। तो इसके अंतर्गत अपन 5-7% तो मेरिट कम कर ही सकते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग भी अच्छी खासी है, तो उससे उसको लेकर भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। यदि आप मैं कहता हूँ यहाँ पर अपन कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल की, ओबीसी की और एमबीसी की, और इसके साथ एससी और एसटी की बात करने वाले हैं, और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कोई भी नहीं बताता है बच्चों को। और इसके साथ अपन टीएसपी और नॉन टीएसपी की भी बात करने वाले हैं। तो जनरल में देखो आप यदि 120 में से 70 से 74 के बीच सही कर देते हो, यानी कि 72 से 74 के बीच सही कर देते हो, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और देखो मैं इतना ही नहीं कह रहा कि आप इतने ही लाओ, मैं कहता हूँ आप टारगेट तो 80 प्लस ही रखो, परंतु आप इतने ले आओगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी और एमबीसी की अपन बात करें तो यहाँ पर यदि आप 70 प्लस ले आते हो, यानी कि 70 से 72 ले आते हो, ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल की आप 1-2 नंबर इससे कम कर सकते हो। तो और इसके साथ अपन एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, आपने देखा होगा। ईडब्ल्यूएस की इसमें पद भी अच्छे खासे हैं, तो इससे थोड़ी कम ही जाएगी एससी एसटी से भी। तो यहाँ पर अपन बात करें कि 65 से यदि आप 70 के 20 कर देते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन यहाँ पर 100% श्योर रूप से हो जाएगा। इसमें एक आध कम कर सकते हो, यहाँ पर 64 से अपन मान सकते हैं 68 के 20। और टीएसपी और नॉन टीएसपी में तो आपको मैं बता दूं, आप यदि 50% भी ले आते हो तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन है, एक सीट आप आराम से ले जाओगे, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर गिने चुने ही एग्ज़ाम देते हैं। आपने देखा होगा हर एक एग्ज़ाम में टीएसपी और नॉन टीएसपी की संख्या बहुत ही कम है। तो यहाँ पर अपन देखें तो 120 में से 60 से 62 आप क्वेश्चन सही कर देते हो, क्योंकि ये देखो इतना भी आपके मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर डराया जा रहा है कि आपको 80% मेरिट जाएगी। अरे देखो तो सही, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पता है कि इतने 50% भी कितनी मुश्किल से लाया जाता है, माइनस मार्किंग होती है उसमें। कुछ पेपर है जो क्वेश्चंस अपने आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं, तो उसको लेकर इतनी कट ऑफ नहीं जाती है बिल्कुल भी, आपने देखा होगा। और आप युवाओं को इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यदि आपके कोई भी अदर डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको एकदम तसल्ली से रिप्लाई दी जाएगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।